जय श्री कृष्ण। प्रणाम भक्तजनों। आज हम श्रीमद् भागवत पुराण के सप्तम स्कंद के अध्याय 20 का अध्ययन सुनेंगे। आज हम राजा परीक्षित द्वारा पूछे गए प्रश्न दीति के पुत्रों की हत्या के विषय के बारे में जानेंगे। आइए हम कथा की शुरुआत करते हैं। राजा परीक्षित ने दीति के पुत्रों की हत्या के विषय में प्रश्न पूछा कि भगवान विष्णु ने इंद्र के प्रयोजन के लिए ऐसा क्यों किया। तब शुकदेव जी ने इस विषय में पहले काल का युधिष्ठिर और नारद का संवाद कह सुनाया। युधिष्ठिर ने पूछा कि भगवान की एक बार निंदा करने से राजा बेन को यातना झेलनी पड़ी, लेकिन शिशुपाल ने भगवान कृष्ण को अपमानित करते हुए अनेक गालियां दी, फिर भी उसे मुनियों के लिए दुर्लभ मोक्ष कैसे मिला। इसके उत्तर में नारद जी बोले कि आत्मा एक है, वही परमात्मा है और उसके सामने निंदा तथा स्तुति समान है। आत्मा में द्वेष के लिए कोई स्थान नहीं है और भगवान मित्र और शत्रु के रूप में फल नहीं देते। भक्ति चाहे मित्र रूप में हो या चाहे शत्रु रूप में फलवती होती है। शिशुपाल का शत्रु भाव, गोपियों का पति भाव और पांडवों का मित्र भाव सबको उत्तम गति दिलाने वाला हुआ। युधिष्ठिर ने फिर प्रश्न किया कि संसार में इस बात का विश्वास हमें नहीं होता कि भगवान का भक्त गिर सकता है, अतः हमें यह समझाइए कि किस तरह भगवान विष्णु के अनुचरों को देह रूप मिला, क्योंकि वे प्रकृति, शरीर और इंद्रिय आदि से अतीत में भगवान के अनुचर थे। इसका उत्तर देते हुए नारद जी ने बताया कि एक बार संत और ऋषि वैकुंठ में गए, तब वे 5 वर्ष के प्रतीत हो रहे थे और द्वारपालों से उन्हें पहचाना नहीं गया और द्वारपालों ने उन्हें रोक दिया। तब उन्होंने क्रोधित होकर उन्हें दैत्य की योनि में जन्म लेने का श्राप दे दिया। फिर उनकी प्रार्थना करने पर फिर से विष्णु लोक में लौट आने की बात कही। उन दोनों का एक जन्म में हिरण्यकशिप और हिरण्याक्ष के रूप में और दूसरे जन्म में रावण और कुंभकर्ण के रूप में और तीसरे में शिशुपाल और दंतवक्र के रूप में प्रादुर्भाव हुआ। इन तीनों जन्मों में क्रमशः वराह रूप भगवान तथा नरसिंह रूप भगवान और फिर राम रूप भगवान, अनंत कृष्ण रूप भगवान के द्वारा मारे जाकर वे अपने विष्णु लोक चले गए। इसके बाद हिरण्यकशिपु और प्रहलाद की चतुरता के विषय में युधिष्ठिर ने पूछा तो नारद जी ने बताया कि अपने भाई हिरण्याक्ष को मरा हुआ जानकर हिरण्यकश्यप बहुत दुखी हुआ। वह विष्णु से शत्रुता करने लगा। उसने अपने दैत्य बंधुओं को ब्राह्मणों को पीड़ित करने का कार्य सौंप दिया और उनके यज्ञों को नष्ट करने का आदेश दे दिया। इसके साथ ही उसने विष्णु को अपने शूल से मारकर भाई का बदला लेने का विचार भी किया। दैत्यों ने अपने स्वामी की आज्ञा का पालन किया और दूसरी ओर हिरण्यकश्यप ने अपनी माता दिति तथा अपने मृत भाई की पत्नी के पास आकर उन्हें ढाढ़स बंधाया और उनके पुत्रों को धैर्य बंधाया। हिरण्यकश्यप ने स्वयं उन्हें एक कहानी सुनाई। उसी नरवेश राजा सुयज्ञ अपने शत्रुओं द्वारा मारा डाला गया और जब उसका शव दाह कर्म के लिए ले जाया जाने लगा तो उसकी रानियां बहुत रोने लगी और उस शव को उन्होंने रोक दिया। रात में यमराज बालक का वेश धारण करके आए और उन सब से कहा कि एक दिन तो सबको मरना है, मृत्यु से कोई नहीं बच सकता।
ये पंच महाभूतों का शरीर बनता बिगड़ता रहता है। आत्मा अजर और अजन्मा है, मुख्य प्राण है और वही नित्य है। इस कथन से परिवार के लोगों का ज्ञान जागा और उन्होंने राजा का दाह कर्म कर दिया। नारद जी ने कहा कि हिरण्यकश्यप के द्वारा सुनाई गई इस आख्यान को सुनकर उन लोगों का शोक जाता रहा और वह स्वयं अजर और अमर होने के लिए मद्राचल पर्वत पर जाकर तप करने लगे। उसने अन्न जल छोड़कर मन को एकाग्र किया। ब्रह्मा जी उनकी तपस्या से बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने उसे वरदान मांगने के लिए कहा। हिरण्यकश्यप ने उनसे यह वरदान मांगा कि आपके रचे प्राणियों से मेरी मृत्यु न हो। मेरी मृत्यु न भवन के भीतर हो और न बाहर हो, न पृथ्वी पर हो और न आकाश में हो। न मुझे कोई मनुष्य और न कोई प्राण रहित, न कोई देवता और न कोई दैत्य, तथा न कोई पक्षी और न ही कोई विकराल सर्प मार सके। युद्ध में कोई मेरा सामना न कर सके। संसार के सभी ऐश्वर्य मुझे अकेले को ही प्राप्त हो। ब्रह्मा जी तथास्तु कहकर चले गए। इस वरदान से हिरण्यकश्यप बहुत शक्तिशाली हो गया और विष्णु की खोज करने लगा। उसने सब देवताओं को जीत कर अपने वश में कर लिया। इंद्र को जीत कर उस पर भी अधिकार कर लिया। उससे डरकर सारी प्रजा उसको यज्ञ का भाग देने लगी। फिर भी वह ऐश्वर्यों के उपभोग से तृप्त नहीं होता था। उसका राज्य दिन पर दिन कठोर होता जाता रहा। लोकपालों ने भगवान विष्णु की शरण ली और भगवान ने अपनी भक्त से हिरण्यकश्यप के वैर और उसके नाश की बात कही। तब देवता अपने धाम लौट गए। हिरण्यकश्यप के पुत्रों में प्रहलाद विष्णु भक्त था। वह परमात्मा के चिंतन में लीन रहता था। उसके पिता को उसकी विष्णु भक्ति नहीं भाती थी, अतः वह उससे भी वैर करने लगा। हिरण्यकश्यप की सभा में शुक्राचार्य के 2 पुत्र षंड और मर्क भी अपने पिता के साथ जाते थे। उन पर प्रहलाद की शिक्षा का दायित्व था। दैत्यों ने बच्चे जहाँ राक्षसी शिक्षा पाते थे, वहाँ प्रहलाद विष्णु का भजन किया करता था। जब राजा को यह पता चला तो उसने इसका विरोध किया और प्रेम पूर्वक अपने पुत्र को समझाया, लेकिन प्रहलाद अपने रास्ते से नहीं हटा। एक दिन राजा ने उसे पाठ सुनाने के लिए कहा तो प्रहलाद ने श्रवण, कीर्तन, स्मरण, सेवा, पूजा, समर्पण, श्रद्धा, विश्वास और रक्षा विष्णु भक्ति के 9 मार्गों की बात कही। इस पर राजा क्रोधित हो गया और फिर वह सब पर क्रोध करती हुई उसने प्रहलाद के गुरुओं को भी अपशब्द कह सुनाए। तब शुक्राचार्य ने कहा कि हमने प्रहलाद को यह शिक्षा नहीं दी, लेकिन इसकी बुद्धि ही ऐसी है। इस पर राजा ने यह पूछा कि प्रहलाद ने यह शिक्षा कहाँ से प्राप्त की। इसके उत्तर में उसने पिता को इस मोक्षदायिनी शिक्षा को अपनाने का अनुरोध किया। यह सुनकर राजा जल भुन गया और उसने अपने पुत्र को ही कुल कलंक और अपना शत्रु मानकर अपने अनुचरों को उसकी हत्या करने का आदेश दिया। हाथी के पैरों से कुचलवाया, सांपों से कटवाया, अग्नि में जलवाया, जल में फिंकवाया और विष दिलवाया आदि सारे उपाय किए जाने पर प्रहलाद नहीं मरा। इस पर राजा को और भी चिंता हुई।
तब षंड और मर्क ने कहा कि इसे वरुण पाश में बांध दे, तब यह नहीं भाग पाएगा। राजा ने उन्हें फिर से उसे दोबारा शिक्षा देने का आदेश दिया, लेकिन प्रहलाद पाठशाला में दूसरे बालकों को भी विष्णु भक्त की शिक्षा देने लगा। उसने अपने साथियों से कहा कि साथियों, आप पाप मुल्क दैत्य कर्म को छोड़कर भगवान विष्णु के चरणों में भक्ति करो और जीवों पर दया तथा उपकार करना सीखो। अपने आप को भगवान के प्रति समर्पित कर दो, भगवान सबका कल्याण करेंगे। यह ज्ञान मुझे नारद जी ने दिया और मैंने आपको प्रकाशित कर दिया। नारद जी का नाम सुनकर दैत्य बालकों को प्रहलाद ने उनके संबंध का संशय हुआ और उन्होंने पूछा कि यह ज्ञान नारद के द्वारा कैसे दिया गया। तब प्रहलाद ने कहा कि जब मेरे पिता मंदराचल पर्वत पर तपस्या कर रहे थे तो देवराज इंद्र ने हमारे नगर को नष्ट करके दैत्य वंश का उच्छेद कर दिया। उसने राजभवन लूटा और फिर जब वह मेरी माता को अमरावती ले जाने लगा तो रास्ते में नारद जी से उनकी भेंट हुई। फिर नारद जी ने सब कुछ जानकर पति में अनुरक्त और गर्भवती स्त्री को बंदी बनाने के कर्म को अनुचित बताया और कहा कि इस देवी के गर्भ से परम भागवत विष्णु का भक्त पैदा होगा। यह सुनकर इंद्र ने मेरी माता को नारद जी को सौंप दिया और नारद जी ने उसे आदरपूर्वक आश्रम में लाकर उसके रहने की व्यवस्था कर दी। बाद में मुझे यह उपदेश सुनाया गया। प्रहलाद की बातें सुनकर भी सभी बालक ज्ञानवान हो गए और विष्णु की भक्ति करने लगे। जब शुक्राचार्य ने यह सारा वृतांत राजा को सुनाया तो राजा ने प्रहलाद को बुलाकर मृत्यु दंड की धमकी दी। प्रहलाद ने अब फिर से अपने पिता से अनुरोध किया कि वह असुरता छोड़कर भगवान की भक्ति करे। तब राजा ने पूछा कि तू किसके बल पर यह सब कुछ कह रहा है? यह खंबा है। यदि भगवान सर्वव्यापक है तो इस खंबे में क्यों नहीं? ज्यों ही हिरण्यकश्यप ने खंबे पर अपना हाथ मारा त्यों ही एक गंभीर भयानक स्वर हुआ, जिससे सारे भूमंडल पर त्राही त्राही मच गई। पर राजा को कुछ भी दिखाई नहीं दिया, किंतु प्रहलाद शांत भाव से विष्णु का गुणगान करने लगा। यह देखकर हिरण्यकश्यप खड्ग उठाकर जैसे ही प्रहलाद का सिर काटने के लिए तैयार हुआ, वैसे ही भगवान विष्णु नरसिंह के रूप में प्रकट हुए। यह देखकर राजा ने सोचा कि विष्णु ही इस रूप में मेरा वध करने आए हैं, अतः वह उन्हें मारने दौड़ा। उसने उनसे तलवार तथा ढाल से युद्ध करना शुरू कर दिया। उसने फिर नरसिंह जी पर गदा से प्रहार किया। तब नरसिंह ने उसे इस तरह पकड़ लिया कि वह छूट नहीं पाया और उसे पकड़ते हुए ही वे उसके सिंहासन पर जाकर बैठ गए और उसे अपनी जांघों पर लिटाकर तीखे नाखूनों से उसका हृदय फाड़ डाला। नरसिंह भगवान का रूप इतना भयानक था कि कोई भी नहीं बोला। जब देवताओं को यह समाचार मिला तो वे हर्ष में डूब गए, भगवान पर पुष्प वर्षा की तथा उनकी स्तुति की। ब्रह्मा जी के कहने पर प्रहलाद नरसिंह भगवान के चरणों में झुका और उनकी स्तुति की। भगवान ने भी उस बालक को गोदी में उठाकर अभय दान दिया। फिर उसने उनकी इस प्रकार स्तुति की, हे प्रभु, आप भक्ति प्रेमी हैं
और आप भक्ति के सामने धन, कुल, तप, विद्या और बल, पौरुष आदि किसी को भी महत्व नहीं देते। आप साधुओं और सज्जनों की रक्षा के लिए अवतार लेते हैं। इस समय आपने नरसिंह रूप में अवतार से मेरे पिता का वध करके देवताओं को प्रसन्न किया। हे प्रभु, आप मुझे भक्ति प्रदान कीजिए, मैं आपकी शरण में हूँ। प्रहलाद के ये वचन सुनकर भगवान ने उसे वर मांगने के लिए कहा, पर प्रहलाद ने कोई इच्छा प्रकट नहीं की। उसके निष्काम भाव से प्रसन्न होकर विष्णु ने अनेक मनवंतर, तप, दैत्यों के और ईश्वरों के भोगों का उपभोग करने की अनुमति दी। उन्होंने कहा कि तुम कांटों से भरे इस संसार में कभी भी विषय वासनाओं में लिप्त न होना और मुझे न भूलना। सारे भोगों को अनासक्त भाव से भोग कर तुम अंत में मुझे प्राप्त करोगे। भगवान को प्रसन्न जानकर प्रहलाद ने उनसे एक वर मांगा। उनसे कहा कि यद्यपि उसके पिता भगवान के दर्शन से पवित्र हो गए, फिर भी भगवान उन्हें क्षमा करे और उन्हें सद्गति प्रदान करे। इसके उत्तर में भगवान विष्णु ने कहा, हे वत्स, चिंता मत करो, तुम्हारी भक्ति से तुम्हारी 21 पीढ़ियों का उद्धार हो गया है। तुम अपने पिता का संस्कार करके राज सिंहासन पर बैठो और मुझ में समर्पित होते हुए सारे काम करो। प्रहलाद ने भगवान के आदेश का पालन किया और ब्रह्मा आदि का पूजन करके राज्य पर अधिष्ठित हो गए। इस प्रकार सनक ऋषि के श्राप के कारण दूसरे जन्म में रावण और कुंभकर्ण बने। भगवान के पार्षदों का वध करने के लिए राम का अवतार हुआ। वे ही तीसरे जन्म में शिशुपाल और दंतवक्र हुए और भगवान कृष्ण ने उन्हीं का वध करके उनका उद्धार किया। इसके बाद युधिष्ठिर ने पूछा कि भगवान मय दानव भगवान महादेव की कीर्ति को क्यों मिटाना चाहता था और किस तरह महादेव जी ने उनका विनाश किया। इस पर नारद जी बोले कि एक समय भगवान श्री कृष्ण की शक्ति से देवताओं ने दैत्यों को परास्त कर दिया। उसके बाद दैत्य निराश होकर मय दानव के पास गए और वहां अपने लिए एक सुरक्षित स्थान की मांग करने लगी। मय ने उनके लिए सोने, चांदी और लोहे की 3 नगरियों का निर्माण करवाया, जिनमें गुप्त मार्गों की व्यवस्था हुई। उन पुरियों में रहकर दैत्य देवों को सताने लगे। तब देवता भगवान की शरण में आए तो भगवान शिव ने दैत्यों को अपने प्रहार से घायल कर दिया, किंतु मायावी दैत्यों ने अमृत का कुआं खोदकर उसके जल से अपने घायल बंधुओं को फिर से जीवन दे दिया। इस स्थिति को देखकर भगवान विष्णु ने गाय का रूप धारण करके उस सारे जल को पी लिया। तब फिर भगवान की माया से मोहित होकर दैत्य कुछ भी नहीं कर पाए और उधर विष्णु जी के द्वारा प्रोत्साहित होकर शिव जी ने दैत्यों की 3 पुरियों को नष्ट कर दिया। यह सब सुनकर युधिष्ठिर ने नारद जी से वर्णाश्रम धर्म बताने का अनुरोध किया, जिनके उत्तर में नारद जी ने बताया कि ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य तीनों धर्म के ये सभी लक्षणों का पालन करना आवश्यक है। ब्राह्मण का धर्म है कि वह यज्ञ करे और करवाए, वेद पढ़े और पढ़ाए। क्षत्रिय दान देने को छोड़कर शेष 5 कर्म कर सकता है। कृषि और व्यापार। वैश्य को चाहिए कि वह ब्राह्मण का अनुयायी बने। शूद्र का धर्म है कि वह इन वर्णों की सेवा करे
और जब तक कोई आपातिकाल न हो तब तक पहले के 3 वर्ण शूद्रों की वृत्ति न अपनाए। सच्चे ब्राह्मण के लक्षण हैं शौच, संतोष, क्षमा, सरलता, ज्ञान, भक्ति, सत्य का पालन तथा इंद्रियों पर विजय। क्षत्रिय के लक्षण हैं धैर्य, तेज, दान, क्षमा, ब्राह्मण भक्ति, वीरता आदि। और वैश्यों के लक्षण हैं देवता तथा गुरु में भक्ति, उद्यमता और चतुराई तथा ईश्वर भक्ति। इसके आगे शूद्र का धर्म है स्वामी सेवा, विनम्रता, सत्य बोलना, गौ तथा ब्राह्मणों की सेवा करना, शुद्र आचरण करना, कुटुंबियों से अच्छा व्यवहार करना, पवित्रता और शुद्ध आचरण रखना उनकी स्त्रियों का धर्म है। इन चारों वर्णों के अतिरिक्त एक वर्ण संकर होता है जिसकी उत्पत्ति या तो व्यभिचार से होती है या भिन्न वर्ण के स्त्री पुरुष के संयोग से। ऐसे वर्ण संकरों को कुल परंपरा के अनुसार जीविका चलानी चाहिए। ब्रह्मचारी को जितेंद्रिय होना चाहिए और गुरु के घर में रहते हुए रोज प्रातः और साय उपासना व जप करना चाहिए। यज्ञोपवीत मृग चर्म, कमंडलू और पुष्प आदि को हाथ में रखकर गुरु के आदेश के रहते हुए बहुत थोड़ा खाना खाना चाहिए। उसे गुरुकुल में रहकर अध्ययन मनन करते हुए स्त्रियों से किसी भी प्रकार के संवाद और संबंध से दूर रहना चाहिए और फिर यथासमय गृहस्थ में प्रवेश करना चाहिए। वानप्रस्थ आश्रम में वानप्रस्थी को न तो जोत कर पैदा किया हुआ और न बिना ज्योति जमीन में पैदा हुआ अन्न खाना चाहिए। उसके लिए सूर्य के द्वारा पके अन्न की व्यवस्था है। उसे कंदरा और झोंपड़ी में निवास करना चाहिए। भक्ति भाव रखते हुए 8 या 12 वर्ष तक वन में निवास करना चाहिए और मैं और मेरे भाव को त्याग देना चाहिए। नारद जी सन्यासी के नियम विधान की व्याख्या करते हुए युधिष्ठिर से बोले कि वानप्रस्थ पूरा हो जाने पर मनुष्य को संन्यास ले लेना चाहिए। इस आश्रम में शरीर के अतिरिक्त और कुछ शेष नहीं रहना चाहिए। उसे सब तरह से निष्काम होना चाहिए और इधर उधर घूमते रहना चाहिए। एक बार मंत्रियों सहित देश विदेश घूमते हुए प्रहलाद जी की कावेरी नदी के किनारे धूल से लथपथ अव्यक्त देह वाली एक मुनि से भेंट हुई तो प्रहलाद ने पूछा कि आप ऐसे क्यों पड़े हैं, आप उपदेश क्यों नहीं देते। तब उन्होंने कहा कि श्रेष्ठ भक्त परवर्ती और निवृत्ति से मिलने वाले फल को तुम ज्ञान की दृष्टि से देख सकते हो। कर्मों की प्रेरणा से मुझे यह मानव जन्म मिला है। मोक्ष प्राप्ति का आधार इस योनि में दाम्पत्य सुख भोग से विपरीत फल के रूप में मिलता है। इसलिए यहाँ मैं उदासीन हूँ और सब प्रकार के कर्मों से अलग हो गया हूँ। मुझे जो मिलता है मैं खा लेता हूँ। मैं कभी परवर्ती परक जीवों की तरह निंदा और प्रशंसा नहीं करता। अतः मैं सब तरह से आत्मज्ञान से परिपूर्ण और आत्मा रूप में स्थित कर्मों से मुक्त हूँ। मुनि से यह बातें सुनकर प्रहलाद ने उनकी पूजा की और फिर अपने घर को चले गए। इसके बाद नारद जी ने युधिष्ठिर को गृहस्थ का धर्म बताया। गृहस्थ के लिए भगवान श्री कृष्ण की उपासना में लीन रहना और सब कुछ उन्हीं के लिए अर्पित कर काम मुक्त आचरण रखना चाहिए। गृहस्थी श्रद्धा और भक्ति पूर्वक श्री कृष्ण की कथाएं सुने और उनका मनन करें। स्त्री पुरुष धन धाम
घर और देह का मोह छोड़ दें, अधिक संग्रह न करें। जीव मात्र के प्रति संतान की तरह प्यार रखें। ज्ञान गृहस्थी को चाहिए वह पंच यज्ञों से बचे, भोजन से अपना निर्वाह करें। अपने अर्जित धन से देवताओं, ऋषियों और मनुष्यों का पोषण करें। धनवान द्विजातियों को अश्विनी कृष्ण पक्ष में मृत कुटुंबियों का श्राद्ध करना चाहिए। पवित्र क्षेत्रों का दर्शन करते हुए, ऋषियों का आदर करते हुए अपना जीवन सफल बनाना चाहिए। विष्णु ही सर्वोपरि हैं और उनके पूजन से अवशिष्ट सिद्धि मिलती है और इस लोक में ब्राह्मण भगवान विष्णु के साक्षात अंग रूप हैं, इसलिए वे पूज्य के पात्र हैं। धर्मज्ञ गृहस्थ को नित्य और नैमित्तिक कर्म करते हुए अधर्म, परधर्म, आभास, उपमा और छल को छोड़ देना चाहिए। परवृत्ति मूलक और निवृत्ति मूलक दो धर्म ऋषियों के द्वारा बताए गए हैं। परवृत्ति मार्ग से आवागमन होता रहता है और निवृत्ति मार्ग से मोक्ष प्राप्त होता है। यज्ञ आदि से स्वर्ग तो मिलता है, लेकिन मोक्ष नहीं मिलता। स्वर्ग सुख भोग कर मनुष्य को फिर मृत्यु लोक में आना पड़ता है, लेकिन निवृत्ति मार्ग से ठीक इसके विपरीत जीव मोक्ष प्राप्त करके भगवान में विलीन हो जाता है। नारद जी कहते हैं कि गृहस्थ को सामान्य रूप से वेदों द्वारा बताए गए धर्म का पालन करते हुए अपने यात्रा करनी चाहिए। आपातिकाल में ही सामान्य आचरण को स्थगित किया जा सकता है। देवर्षि नारद ने भक्ति की महत्ता की स्थापना के लिए अपने ही पूर्व जन्म का एक वृतांत सुनाया कि मैं एक सुंदर गंधर्व था। सभी लोग मुझे प्यार करते थे और मेरी स्त्रियां भी मुझ में अनुरक्त थी। एक समय गंधर्वों और अप्सराओं से भरी हुई देवसभा में मुझे विष्णु जी के यशगान के लिए बुलाया गया। अपने मोह के कारण मैंने वहां देवताओं को प्रणाम नहीं किया। इससे अपमानित होकर देवताओं ने मुझे शूद्र बनने का श्राप दे दिया। इसके कारण मैं ब्रह्मचारियों की सेविका के जठर से उत्पन्न हुआ। उस जन्म से मैंने महात्माओं की सेवा की और उस सेवा के फल के कारण मैं ब्रह्मा जी का पुत्र बना। इसी प्रकार श्रीमद् भागवत पुराण की कथा का अध्याय 20वां सप्तम स्कंद यहीं समाप्त होता है। प्रेम से बोलिए विष्णु महाराज की जय। जय श्री कृष्णा। इसके आगे की कथा हम स्कंद 8 में कल सुनेंगे। और इसके साथ ही अगर आपको मेरी यह कथा श्रीमद् भागवत पुराण अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।